ओम विघ्नेश्वराय नमः। संक्षिप्त नारद पुराण अध्याय 18 श्री विष्णु मंदिर में ध्वजारोपण की विधि और महिमा। श्री सनक जी कहते हैं, नारद जी, अब मैं ध्वजारोपण नामक दूसरे व्रत का वर्णन करूंगा जो सब पापों को हर लेने वाला, पुण्य स्वरूप तथा भगवान विष्णु की प्रसन्नता का कारण है। जो भगवान विष्णु के मंदिर में ध्वजारोपण का उत्तम कार्य करता है वह ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा पूजित होता है। बहुत सी दूसरी बातें कहने से क्या लाभ। जो कुटुंब युक्त ब्राह्मण को स्वर्ण का 1000 भार दान देता है उसके उस दान का फल ध्वजारोपण कर्म के बराबर ही होता है। परम उत्तम गंगा स्नान, तुलसी की सेवा अथवा शिवलिंग का पूजन, ये सब कर्म ही ध्वजारोपण की समानता कर सकते हैं। ब्राह्मण, यह ध्वजारोपण नामक कर्म अद्भुत है, अपूर्व है और आश्चर्यजनक है। यह सब पापों को दूर करने वाला है। ध्वजारोपण कार्य में जो जो कार्य आवश्यक है उन सबको बतलाता हूँ, आप मेरे मुख से सुनो। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में दशमी तिथि को मनुष्य अपने मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए प्रयत्न पूर्वक दातून करके स्नान करे। व्रत करने वाला ब्राह्मण उस दिन एक समय भोजन करे, ब्रह्मचर्य से रहे और धुले हुए शुद्ध वस्त्र धारण करके शुद्धता पूर्वक भगवान नारायण के सामने ही उन्हीं का स्मरण करते हुए रात में शयन करे। तत्पश्चात प्रातः काल उठकर विधि पूर्वक स्नान और आचमन करके नित्य कर्म पूर्ण करने के अनंतर भगवान विष्णु की पूजा करे। 4 ब्राह्मणों के साथ स्वस्ति वाचन करके ध्वजारोपण के निमित्त नांदीमुख श्राद्ध करे। वस्त्र सहित ध्वज और स्तंभ का गायत्री मंत्र द्वारा प्रोक्षण जल से अभिषेक करे। फिर उस ध्वज के वस्त्र में सूर्य, गरुड़ और चंद्रमा की पूजा करे। ध्वज के दंड में धाता और विधाता का पूजन करे। हल्दी, अक्षत और गंध आदि सामग्रियों से विशेषतः श्वेत पुष्पों से पूजन करना चाहिए। तदंतर गोचर्म बराबर एक वेदी बनाकर उसे जल और गोबर से लीपे। फिर अपनी शाखा के गृह्य सूत्र में बतलाई हुई विधि के अनुसार पंचभूत संस्कार पूर्वक अग्नि की स्थापना करके क्रमशः आघार और आज्य भाग आदि होम कार्य करे। फिर घृत मिश्रित खीर की 108 आहुति दें। यह आहुति प्रधान देवता भगवान विष्णु के अष्टाक्षर मंत्र से देनी चाहिए, यथा ओम नमो नारायणाय स्वाहा। ब्राह्मण, इसके बाद पुरुष सूक्त के प्रथम मंत्र विष्णुनुर्कम इरावती वैन्तेयाय स्वाहा, सोमो धेनुम और उदोतयम जातवेत्सम, इन मंत्रों से क्रमशः 8-8 आहुति अग्नि में डालें। तत्पश्चात वहां यथाशक्ति विभ्राड़, बृहत पिप्तु, सौम्य मधु इत्यादि सूर्य देवता संबंधी मंत्रों तथा शम नो मित्र, शम वरुण इत्यादि शांति सूक्त के मंत्रों का पाठ या जप करे और पवित्रता पूर्वक भगवान विष्णु के समीप रात्रि में जागरण करे। दूसरे दिन प्रातः कालीन नित्य कर्म समाप्त करके गंध पुष्प आदि के द्वारा क्रमशः पहले की तरह ही भगवान की पूजा करनी चाहिए। तदंतर उस सुंदर ध्वज को मंगल वाद्य, सूक्त पाठ, स्तोत्र गान और नृत्य आदि उत्सव के साथ भगवान विष्णु के मंदिर में ले जाएं। नारद जी भगवान के द्वार पर अथवा मंदिर के शिखर पर खंबे सहित उस ध्वज को प्रसन्नता पूर्वक दृढ़ता के साथ स्थापित करें। फिर गंध, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप आदि मनोहर उपचारों तथा भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थ युक्त नैवेद्यों से भगवान विष्णु की पूजा करें। इस प्रकार उत्तम एवं सुंदर ध्वज को देवालय में स्थापित करके परिक्रमा करें। इसके बाद भगवान के सामने स्तोत्र का पाठ करें। पुंडरीकाक्ष कमल नयन आपको नमस्कार है, विश्वभावन आपको नमस्कार है, ऋषिकेश महापुरुष सबके पूर्वज आपको नमस्कार है, जिनसे यह संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है, जिनमें यह सब प्रतिष्ठित है और प्रलय काल आने पर जिनमें ही इसका लय होगा, उन भगवान विष्णु की मैं शरण लेता हूँ। ब्रह्मा आदि देवता भी जिनके परम भाव यथार्थ स्वरूप को नहीं जानते और योगी भी जिन्हें नहीं देख पाते, उन ज्ञान स्वरूप श्री हरि की मैं वंदना करता हूँ। अंतरिक्ष जिनकी नाभि है, भूलोक जिनका मस्तक है और पृथ्वी जिनका चरण है, उन विश्व रूप भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। संपूर्ण दिशाएं जिनके कान हैं, सूर्य और चंद्रमा जिनके नेत्र हैं तथा ऋक्, साम और यजुर्वेद जिनसे प्रकाशित हुए हैं, उन ब्रह्म स्वरूप भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनके मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए हैं, जिनकी भुजा से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई है,
जिनके उरु से वैश्य प्रकट हुए हैं और जिनके चरणों से शूद्र का जन्म हुआ है, विद्वान लोग माया के संयोग मात्र से जिन्हें पुरुष कहते हैं, जो स्वभावतः निर्मल, शुद्ध, निर्विकार तथा दोषों से निर्लिप्त हैं, जिनका कहीं अंत नहीं है, जो किसी से पराजित नहीं होते और क्षीर सागर में शयन करते हैं, श्रेष्ठ भक्तों पर जिनकी स्नेह धारा सदा प्रवाहित होती रहती है तथा जो भक्ति से ही सुलभ होते हैं, उन भगवान विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। पृथ्वी आदि 5 भूत, तन्मात्राएं, इंद्रियां तथा सूक्ष्म और स्थूल सभी पदार्थ जिनसे अस्तित्व लाभ करते हैं, सब और मुख वाले उन सर्वव्यापी परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ, जिन्हें संपूर्ण लोकों में उत्तम से उत्तम निर्गुण, अत्यंत सूक्ष्म, परम प्रकाश में परम ब्रह्म कहा गया है। उन श्री हरि को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। योगीश्वर जिन्हें निर्विकार, अजन्मा, शुद्ध, सत्य और बहा वाले तथा ईश्वर मानते हैं, जो समस्त कारण तत्वों के भी कारण है, जो भगवान संपूर्ण प्राणियों के अंतर्यामी आत्मा है, यह जगत जिनका स्वरूप है तथा जो निर्गुण परमात्मा है, वे भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो, जो माया से मोहित चित्त वाले अज्ञानी पुरुषों के लिए हृदय में रहकर भी उनसे दूरी बनाए हुए हैं और ज्ञानियों के लिए जो सर्वत्र प्राप्त है, वे भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। 4 4 2 5 और 2 अक्षर वाले मंत्रों से जिनके लिए आहुति दी जाती है, वे विष्णु भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। जो ज्ञानियों, कर्मयोगियों तथा भक्त पुरुषों को उत्तम गति प्रदान करने वाले हैं, वे विश्व पालक भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। जगत का कल्याण करने के लिए श्री हरि लीला पूर्वक जिन शरीर को धारण करते हैं, विद्वान लोग उन सब की पूजा करते हैं, वे लीला विक्रयधारी भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। ज्ञानी महात्मा जिन्हें सच्चिदानंद स्वरूप, निर्गुण तथा गुणों के अधिष्ठान मानते हैं, वे भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। इस प्रकार स्तुति करके भगवान विष्णु को प्रणाम और ब्राह्मणों का पूजन करें। तत्पश्चात दक्षिणा और वस्त्र आदि के द्वारा आचार्य की भी पूजा करें। विप्रवर उसके बाद भक्ति भाव से पूर्ण होकर यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन करावें। फिर स्त्री, पुत्र और मित्र आदि बंधुजनों के साथ स्वयं भी भोजन करें तथा निरंतर भगवान नारायण के चिंतन में लगा रहे। नारद जी, जितने क्षणों तक उस ध्वजा की पताका वायु से फहराती रहती है, आरोपण करने वाले मनुष्य की उतनी ही पाप राशियां निसंदेह नष्ट हो जाती हैं। महापातकों से युक्त अथवा संपूर्ण पातकों से दूषित पुरुष भी भगवान विष्णु के मंदिर में ध्वजा फहराकर सब पातकों से मुक्त हो जाता है। जो धार्मिक पुरुष ध्वजा को आरोपित देखकर उसका अभिनंदन करते हैं, वे सभी अनेकों महापातकों से मुक्त हो जाते हैं। भगवान विष्णु के मंदिर में स्थापित किया हुआ ध्वज जब अपनी पताका फहराने लगता है, उस समय आधे पल में ही वह उसे आरोपित करने वाले पुरुष के संपूर्ण पापों को नष्ट कर देता है। ओम नमः शिवाय।